Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. दूर आसमान में धरती के चक्कर लगाने वाला एक सैटेलाइट गुजरात के हजारों किसानों की दर्द की वजह बन गया है, क्योंकि सैटेलाइट की वजह से किसानों की जमीनें रातों रात गायब हो गई हैं। सरकारी दस्तावेजों में जिस किसान के नाम पर 21 बीघा जमीन थी, वो अब सिर्फ 5 बीघा ही रह गई है। सैटेलाइट की मार से बेहाल किसान अब मारे मारे फिर रहे हैं। वडोदरा के पाठक परिवार का पिछले कई दिनों से यही हाल है। कुछ दिन पहले तक पूरा परिवार बेटी की शादी की तैयारियों में लगा था। बेटी की शादी के लिए परिवार ने अपनी खेती की जमीन बेच दी थी, लेकिन इससे पहले कि यह सौदा पूरा हो पाता, अचानक एक दिन सुरेश भाई पाठक को पता चला कि सरकार ने उनकी जमीन का सौदा रद्द कर दिया है। मेरे बाप दादा की मिलकत थी 35 बीघा, अब टूट कर 7 बीघा पे आ गया। और 7 बीघा में मेरी लड़की के लिए ज़मीन बेचने वाला था, शादी के लिए 12 के बाद शादी करनी थी। अब हमने शादी ज्वाइन भी कर दी है, लेकिन जब बेचने को गया तो इसमें देखो कि ऐसा आया है, जवाब आ गया कि इतनी ज़मीन है, तो इतनी ज़मीन कट गई। जमीन का सौदा रद्द होने के बाद सुरेश भाई भागे भागे सरकारी दफ्तर पहुंचे तो पता चला कि उनकी पुश्तैनी जमीन में बड़ा हेरफेर हो चुका है। सरकारी दस्तावेजों में उनकी 2 बीघा जमीन 1.5 बीघा से भी कम रह गई है। हमारी जमीन सरकार ने जो की मापनी, सैटेलाइट की मापनी से हमारी जमीन कम हुई। गुजरात में इन दिनों खेती लायक जमीनों की पैमाइश चल रही है, यानी सरकारी दस्तावेजों में नए सिरे से दर्ज किया जा रहा है कि किसके नाम कहां और कितनी जमीन है। लेकिन इस पैमाइश में कई किसानों की जमीन सरकारी दस्तावेजों में कम हो गई है या गायब हो गई है। ऐसे ही एक किसान है पोरबंदर के मालदे भाई। इन्होंने 2012 में 21 बीघा जमीन खरीदी थी, लेकिन नई पैमाइश के बाद सरकारी दस्तावेजों पे उनके नाम सिर्फ 5 बीघा जमीन ही रह गई है। 2012 में मैं जमीन खरीदेल छे, तो दस्तावेज मुजब अपनी जमीन में नवी मापणी में घटेली है, तो 21 बीघा ने बदले 5.5 बीघा वधी है। लखूभाई ओडेदरा की जमीन भी नई पैमाइश में कम कर दी गई है। इनके पास भी 21 बीघा जमीन थी, लेकिन अब 16 बीघा जमीन ही रह गई है। इससे पहले कि इनका परिवार जमीन छिन जाने के पूरे खेल को समझ पाता, सदमे से इनके पिता की मौत हो गई। एक तरफ बापा बीमार था, बीजी बाजू आ जमीन घटी और आ चक्कर काटता काटता बापा ने निधन थई गेल छे। अब सवाल यह है कि आखिर इन किसानों की जमीन में इतना बड़ा उलटफेर कैसे हो गया, कैसे इनकी जमीनें कम हो गईं? न्यूज 18 इंडिया को जब किसानों की आपबीती पता चली तो पड़ताल शुरू की और जो सच सामने आया वो चौंकाने वाला है। दरअसल इस बार गुजरात सरकार ने जमीनों की पैमाइश के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल किया। अब तक सरकारी कर्मचारी खेतों में जाकर किसान के सामने उसकी जमीन की नाप लेते थे, पुराने दस्तावेजों से मिलान करते थे और कागज पुख्ता कर किसान को दे देते थे। लेकिन इस बार ये सारा काम सैटेलाइट के जरिए हुआ है। किसानों की शिकायत है कि सैटेलाइट से खेती की पैमाइश में भारी लापरवाही हुई है। दरअसल खेतों का मेजरमेंट बिल्कुल इसी अंदाज में होता है जहां पर
तस्वीर में देख रहे हैं कि ये खेत की एक बाउंड्री दिख रही है, छोटी सी दीवार, उसके पास खंबे दिख रहे हैं और पूरा पेड़ दिख रहे हैं। ये सारे के सारे जो बाउंड्रीज़ हैं या जो खेत से जो लगी चीज़ें हैं, वो सारी की सारी चीज़ें इमेजेस सैटेलाइट में स्पष्ट रूप से नहीं आ सकी, जिसके चलते सबसे बड़ी समस्या हुई और खेत या तो एक दूसरे में मिल गए या फिर खेत जो थे वो पूरी तरह से सैटेलाइट इमेजेस से बाहर हो गए। सैटेलाइट के जरिए जमीन की पैमाइश के पीछे सोच ये थी कि सरकार के पास डिजिटल दस्तावेज हों और लोग दुनिया के किसी कोने में बैठकर जीपीएस की मदद से अपनी जमीन को देख सकें। लेकिन इस डिजिटल अभियान ने जेठा भाई जैसे किसानों को खौफ से भर दिया है। इनका दावा है कि इनके पास 10 बीघा जमीन थी, लेकिन नए दस्तावेजों में सिर्फ 1 बीघा जमीन ही रह गई है। बाकी जमीन किसी और किसान को बांट दी गई है। અમારી સમસ્યા છે કે ભાઈ અમારા 10 વીઘામાં જગ્યામાં પૂર્ણ વિગત જગ્યા આવે માપણીમાં જૂની માપણીમાં પૂરી છે, પછી નવી માપણીમાં એટલો ઘટાડો આવ્યો, પૂર્ણ વિગત જ રહ્યા હોય। मालदेव भाई ने ये 4 पन्नों की एक चिट्ठी हमें लिखी है, जिसमें किसान को जो समस्याएं हैं, खास तौर पर जो ये मेजरमेंट को लेकर जो समस्याएं हैं उसका इसमें जिक्र किया है। हालांकि हमने इंटरव्यू में उनको सारी बातें पूछी और उन्होंने वही बात बताई, लेकिन इस बात में, इस जो चिट्ठी में उन्होंने जो बातें रखी है वो बेहद कह सकते हैं कि दिल को झकझोर देने वाली है। कहते हैं कि अब किसान के पास कोई रास्ता नहीं बचा। अगर ये ज़मीन उनसे छीन ली जाती है या उनके हाथों से चली जाती है तो उनके पास कोई कड़ा कदम उठाने के अलावा या मजबूरी में कोई कड़ा कदम उठाने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। ये चिट्ठी अपने आप में किसान की समस्याओं को इजहार करती बातें हैं और ये वाकई में कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं मीडिया से, खासतौर पर हमें, कि इस आवाज़ को सरकार तक ज़रूर पहुंचाए। जमीन की हेराफेरी के शिकार सिर्फ गरीब किसान ही नहीं हुए हैं। युवा व्यवसायी प्रदीप गढ़वी की 5 बीघा जमीन नई पैमाइश के मुताबिक अब बिजली विभाग की हो गई है। 2010 में जमीन खरीदी थी, जो 2014 में हम बीन खेती किया, तो ये जो पीछे वाला है 5 बीघा वो हमने बीन खेती करके वहाँ पर बागान काम कर दिया और इस तरफ भी 5 बीघा बीन खेती के बाद तो ये नंबर 5 बीघा यहाँ पर बढ़ा। 5 बीघा हमने सर्वे नंबर 907 पे की 4 है जो, वो सर्वे नंबर को उठा के नवे सर्वे नंबर देने के लिए उसने हमको ये गाँव के इस छेवाड़ा से उस छेवाड़ा तक नंबर ये डाल दिया और उसका सर्वे नंबर नहीं आया है 11, जो हमको पता ही नहीं हमारी ज़मीन कहाँ पे आई। नई पैमाइश के मुताबिक प्रदीप के हिस्से की 5 बीघा जमीन इनके गांव से 3 किलोमीटर दूर बताई जा रही है। सरकारी दस्तावेज पर प्रदीप की जो नई ज़मीन दिखाई गई है उसे ढूंढने में हमें भी काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी। सैटेलाइट इमेजेस के सहारे हम यहाँ पर पहुँचे और यहाँ पर देखा तो बिल्कुल जो सरकारी बंजर ज़मीन है वो प्रदीप के नाम कर दी गई है। ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे किसानों की ज़मीन जो फर्टाइल लैंड होती थी उसकी जगह पर ज़मीनें बदल कर शहरों या गांव से दूर दी गई है। जो दी गई है वो भी सरकारी बंजर ज़मीन है। ये बात साफ है कि ये समस्या गुजरात के किसी एक जिले की नहीं है। तकरीबन सभी किसान जमीन की नाप में गड़बड़ी से परेशान हैं। जबकि गुजरात सरकार ने सैटेलाइट से जमीन की पैमाइश करने के लिए बाकायदा दिशा निर्देश जारी किए थे। नियमों के मुताबिक हर गांव में पैमाइश के वक्त ग्राम पंचायत बुलाई जाए, किसान को जमीन की पैमाइश की जानकारी दी जाए, जमीन की नाप के वक्त अधिकारियों के साथ किसान भी खेत पर मौजूद हों, किसान के पास मौजूद दस्तावेजों को भी ध्यान में रखा जाए। लेकिन इन नियमों का कितना पालन किया गया है ये किसानों के बयानों से साफ हो जाता है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये गड़बड़ी हुई कैसे। न्यूज़ 18 इंडिया के हाथ सरकार का वो डेटा लगा है जो एजेंसी ने तैयार किया था। ये जामनगर ज़िले का मोटा कालावाड़ इलाका है जिसको आप मैप के ज़रिए देख रहे हैं। ये एजेंसी ने पहले मैप तैयार किया। उससे पहले की स्थिति हम आपको बता देते हैं। ये मोटा कालावाड़ इलाका, जहाँ पर आपको ये जो खेत दिख रहे हैं उसकी पूरी बाउंड्रीज़ अगर आप देखें तो पूरी तरह से साफ साफ दिख रही है कि ये खेत हैं और ये खेत की बाउंड्रीज़ हैं हर जगह पर। अब जो नया मेजरमेंट हुआ उसमें एजेंसी ने किस तरीके से काम किया ये अगर आप देखें तो इस खेत के 2 पार्ट हो गए, 408 और 407, ये 2 सर्वे नंबर तैयार किए गए। उसके अलावा अगर बाकी खेतों को अगर आप देखें तो
ये सर्वे नंबर अगर आप देखें तो उस खेत को बढ़ाकर दूसरे खेत में ये चला गया है। ऐसे में हर किसान की ज़मीन या तो कहीं जगह पर छोटी हो गई तो कई किसानों को उसका फायदा हुआ और उसकी जो ज़मीन है वो ऑलमोस्ट दोगुनी हुई। इसी गड़बड़ी की वजह से किसान गुस्से में है। पैमाइश में एक जगह गड़बड़ी होने के बाद सारे किसानों की जमीन की नाप में गड़बड़ी होती गई और नतीजा सरकारी कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है। काम एजेंसी करके गई, अभी हम लोग आते हैं तो खेडूतों का पहले बहुत अच्छा व्यवहार होता है, लेकिन उसके बाद जो हम दिखाते हैं वो दिखाते हैं, हम लोग मापते हैं, उसके बाद उसका स्वभाव बहुत उग्र हो जाता है, क्योंकि वो पुराना रिकॉर्ड नया रिकॉर्ड मैच कर रहे हैं। वो तो हम भी कर रहे हैं, लेकिन मिरर प्रिंसिपल का नियम जो गवर्नमेंट ने रखा है उसके हिसाब से इन लोगों को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। ज्यादातर किसान इसी बात का रोना रो रहे हैं कि इनकी जमीन कम कर दी गई है, लेकिन अगर किसी की जमीन कम हुई तो किसी की बढ़ी भी होगी। इसका पता लगाने के लिए हमने सरकारी दस्तावेजों की पड़ताल शुरू की तो पता चला कि कुछ ऐसे भी किसान हैं जिनकी जमीन 128% तक बढ़ गई है। अब किसानों की आवाज बुलंद करने वाली संस्थाएं आरोप लगा रही हैं कि इस खेल के जरिए बड़ा घोटाला किया गया है। ऐसा हुआ है कि जो भू माफिया थे, जो लीडर्स थे, उन लोगों ने ये किया कि अपनी ज़मीन रोड से 2 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर उनकी कीमत बहुत कम है। अगर वो रोड टच हो जाती है तो उनको मुनाफा और उनकी कीमत ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो ऐसे हुआ कि ऐसी ज़मीनों को दूर से उठाकर रोड टच ले आए। जो ज़मीन की कीमत 1 बीघा का 5 लाख था वो डायरेक्ट 50 लाख हो गया। ऐसा भ्रष्टाचार है, वो दिखता नहीं है, वो छुपा भ्रष्टाचार है। जमीनों के सर्वे में घोटाले की बात सामने आते ही सरकारी अधिकारियों ने पैमाइश करने वाली एजेंसी के सिर पर ठीकरा फोड़ना शुरू कर दिया है। सैटेलाइट के जरिए पैमाइश का काम हैदराबाद की IIC नाम की कंपनी को दिया गया है। हालांकि गड़बड़ी सामने आने पर दोबारा सर्वे का आदेश दिया गया है। जिन किसानों को उनके हक से ज्यादा जमीन दे दी गई है उसे वापस लिया गया है। जो पहले से 7 बार बनाया गया था, बिना मेजरमेंट हमें ये हिस्सा था, तो अब मिरर प्रिंसिपल की वजह से जो मेजर किया, तो मिरर प्रिंसिपल से वजह से जो स्थल पे था वो ही दिखाई दिया और 7 बार में अपलोड हुआ, इसलिए थोड़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है। न्यूज़ 18 इंडिया के हाथ जामनगर के धोल के डिप्टी कलेक्टर का एक खत लगा। इसी साल 10 अप्रैल को सुप्रिंटेंडेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड को भेजे गए खत में लिखा है कि दोबारा सर्वे में भी बड़ा घपला हुआ है। 209 में से 95 सर्वे नंबर पर किसी और किसान का कब्जा है। पुराने और नए नक्शे एक दूसरे से मेल नहीं खा रहे हैं। इस पर फौरन कार्रवाई की जाए। किसानों से जुड़े इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। तो इसमें राजनीति की कहाँ बात आती है? ये तो किसानों से जुड़ी हुई मूवमेंट है। आजकल अभी मीडिया पे बहुत सारी चल रही है, तो बहुत सारी डिबेटें चल रही है। गांव-गांव जाके मीडिया लाइव शो कर रहे हैं, तो उसमें कौन एक खेडूत ऐसा मिला जो जिसने सीना ठोक के बोला है कि भाई नहीं मेरा सही है? सरकार अपनी गलती आज मान भी रही है, लेकिन जो करोड़ों रुपए पहले एजेंसी को दिए गए उसमें भी बहुत बड़ा स्कैम है, भ्रष्टाचार है। फिलहाल सरकार ने इस मुश्किल से निकलने के लिए 4 वरिष्ठ मंत्रियों की एक कमेटी बनाई है जो पूरे मामले को समझकर जल्द इस पर फैसला देगी। सरकार का कहना है कि गड़बड़ी ठीक होने तक पैमाइश करने वाली कंपनी का भुगतान रोक दिया गया है। એજન્સીઓની જે કામગીરીમાં ભૂલ હશે, એમણે જે યોગ્ય રીતે કામગીરી કરવાની હોય એ નહીં કરી હોય તો એમનું જે પેમેન્ટ અત્યારે રોકી રાખવામાં આવ્યું છે એ આપણે લાંબા સમયથી સૂચના આપીને સરકારે એ પેમેન્ટ અટકાવ્યું છે। जमीनों की पैमाइश में हुई गड़बड़ी से किसानों के पैरों तले जमीन खिसक चुकी है। सरकार भरोसा दे रही है कि जल्द से जल्द इस समस्या से निजात मिल जाएगी, लेकिन तब तक आंसुओं में डूबे किसानों के दिन का चैन और रातों की नींद उड़ी रहेगी।